बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। पाकिस्तान ने एक बार फिर ये बात वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर, पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर किसी भी सूरत गैर मुल्की फ़ौजियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान और वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से तकरीबन एक ही जैसे बयानात सामने आए। दफ्तर खारजा के तर्जुमान अब्दुल बासित ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में, जो हफ्तावार ब्रीफिंग वो देते हैं, उनमें यह बात बड़ी वजाहत से कही है कि नेटो और आईएसएफ की अफवाज का मैंडेट सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर तक है और पाकिस्तान की सरजमीन पर गैर मुल्की फौजी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि दहशतगर्दी का नेटवर्क खत्म करने और इस हवाले से मौसर मैकेनिज्म बनाने में पाकिस्तान पुरअज़्म है और किसी भी सूरत गैर मुल्की कुव्वतों को या गैर मुल्की फौजियों को पाकिस्तान की सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अपना मौक़िफ़ और पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन सबकी मुशावरत और रज़ामंदी से किया गया और इसके साथ शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन का फैसला किसी की डिक्टेशन पर नहीं किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि गैर मुल्की जो डिक्टेशन है उसे किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक और बात बड़ी वजाहत से कही, जिस तरह से 26/11 को जो मुंबई हमलों में जो कुछ हुआ था उसके मुतासिरीन ने अमरीकी अदालत में केस दायर किया है, जिसके जवाब में अमरीकी अदालत ने पाकिस्तान के ISI के हुक्काम को समन जारी किया है। उसके जवाब में वज़ीर आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि ISI एक बेहतरीन इदारा है, एक मजबूत इदारा है, एक इंतहाई सेंसिटिव इदारा है, इसे हरगिज़ मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अमरीकी अदालतों में पेश हो, लिहाजा इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस हवाले से अपने मौक़िफ़ का इज़हार आज कौमी असम्बली के अंदर कुछ इस अंदाज में किया। ये जो इदारा है इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, और अगर उनकी रजामंदी ना हो अमरीकी अदालत में जाने के लिए तो कोई उनको नहीं भेज सकता। ये तासुर अगर ये मिला है कि हम अमेरिकन या कोई फॉरेन एलिमेंट्स या उनके जो लोग हैं उनकी डिक्टेट्स पे हम यहाँ मिलिट्री एक्शंस या ये करेंगे, तो ये खामख्याली है। हमने DCC की मीटिंग भी की है और हमने NCA की मीटिंग भी की है। हमने कहा है कि हम मुल्क की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये डिसीजन जो होगा वो पाकिस्तानी कौम का होगा कि आया कि हमने कहाँ मिलिट्री एक्शन करना है, कहाँ नहीं करना, ये हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली में यह पैगाम दिया। इससे पहले कौमी असम्बली में मौजूद अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान ने भी ये कहा है कि अमरीका की अदालत की जानिब से ISI के हुक्काम की तलबी मुल्की वक़ार के मनाफी है और हुकूमत इस हवाले से अपनी पोजीशन को वाज़ेह करे, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह सब कुछ कहा है। आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से भी यह बयान बड़ी वजाहत के साथ सामने आया है। क्या हम किसी नई पॉलिसी की जानिब गामजन हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से कहता रहा है कि पाकिस्तान इस हवाले से पुरअज़्म है और किस तरह का मजीद दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान पर। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। ये आज पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा है कि गैर मुल्की डिक्टेशन नहीं ली जाएगी और न ही कबायली इलाकों में गैर मुल्की फौजियों को बर्दाश्त किया जाएगा। ये फिर अमरीकी अखबारों की जानिब से इस तरह की जो बातें हैं वो क्यों सामने आ रही हैं आपके ख्याल में? ये जो खबर आई है उसके अगले दिन ही अफगानिस्तान में जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स है उसके तर्जुमान ने इसकी तरदीद कर दी है कि ना हमारा ऐसा कोई इरादा है, और मेरा अपना ख्याल भी ये है कि वो इस तरह का कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर अपनी फौज उतारे और वहां पर कोई कार्रवाई करे। उनकी जो ये खबर थी उसमें ये था कि उनकी दिलचस्पी इसमें थी कि जी वो जिंदा यहां से उनके ख्याल में जो दहशतगर्द यहां पर छुपे हुए उनको पकड़ के उनसे
انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے اگلے منصوبہ کا اور ان کے جو ٹھکانے ان کا پتہ چل سکے. تو جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے وہ آتے رہتے ہیں تو ان کو زندہ پکڑنا تو افغانستان میں اس سے زیادہ ان کے لیے آسان ہونا چاہیے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح کی کارروائی وہ نہیں کریں گے. پاکستان کی جو فوج ہے اور جو دوسرے سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے نیٹو فورسز کے بنسبت بہت زیادہ آپریشن کیے ہیں. نیٹو فورسز کو ابھی وہاں 9 سال سے زیادہ ہو گئے. انہوں نے اس عرصے کے دوران صرف 3 میجر آپریشن کیے, ایک 2002 میں, اس کے بعد یہ بھی 2010 میں کیے ہیں. انہوں نے جو مشرق میں پورا پشتون بیلٹ ہے اس میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو بالکل سیکیور کیا ہو, جبکہ پاکستان کی فوج نے آپ سوات, دیر, باجوڑ, ممند, اس کے بعد اورکزئی, جنوبی وزیرستان, سنٹرل کورم, تو یہ سارے آپریشن کیے, ایک شمالی وزیرستان رہ گیا ہے. تو جب ان کی طرف سے تردید آ گئی, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ یہ کبھی کریں گے نہیں. اگر وہ آلریڈی ایک آپریشن ڈرون کے ذریعے کر رہے ہیں, اگر ان کو ٹھکانے ان کے پتہ ہوں گے تو وہ ڈرون بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن یہ جیسے آپ نے فرمایا اسد صاحب, آپ نے فرمایا کہ سوات کی مثال ہے, مالاکنڈ کی ظاہر مثال ہے, پھر اورکزئی ایجنسی کی مثال ہے, پھر جنوبی وزیرستان کی مثال ہے. یہ ظاہر ہے پاک فوج کی تو یہ کامیابیاں ہیں, لیکن یہ اس طرح کی ہمارے پروگرام میں شہزاد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ بھی ایک قسم کی لیکس ہیں جو کہ ایک پریشر ڈالنے کے لیے کروائی گئی ہے. یہ انہی کامیابیوں کو پاک فوج کی ناکامیوں میں بدل رہے ہیں, اس طرح کا کوئی تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ لیکس ہے. وہ تو اسی دن جب اس کی تردید آ گئی تو پھر تو اس میں لیکس والی بات رہ نہیں گئی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو جو نیٹو فورس کے کمانڈرز ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کی 9 سال کی کارکردگی کیا ہے. آپ پاکستان کی فوج کی کیجولٹیز دیکھیں اور ان کی دیکھیں تو یہاں تقریباً 8,500 سے زیادہ ہماری جو زخمی اور شہید ہوئے ہیں, جبکہ ان کے ٹوٹل 9 سال میں تقریباً 2,000 لوگ ہیں. اس سال ان کے 706 کیجولٹیز ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے ایک میجر آپریشن مشترک ہیلمنڈ صوبے میں کیا اور تھوڑا سا آپریشن انہوں نے کندھار میں کیا ہے. ان کو 9 سال بعد پتہ چلا ہے کہ جی ہمیں جو فوج افغانستان میں چاہیے وہ کافی نہیں ہے. یہ تو ان کو 2001 میں جب وہ آئے تھے یا 2002 میں ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ افغانستان کے اوپر پورا سیکیور کرنے کے لیے ان کو فوج کی کتنی تعداد چاہیے. تو یہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی ان سے پوچھے کہ جی پاکستانی فوج نے تو اتنے علاقے کلیئر کیے ہیں, ایک ایجنسی رہ گئی ہے, اور آپ لوگوں نے جو مشرق کی طرف سارے پشتون علاقے ہیں جس میں طالبان کی ورچولی حکومت ہے, تو ان کو کیوں ان 9 سالوں میں کلیئر نہیں کیا؟ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ مشرق کی طرف جو وہ علاقے جن میں طالبان کی قوتیں موجود ہیں انہیں وہ کلیئر کیوں نہیں کر رہے. بریگیڈیئر صاحب, اسی پر گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور پروگرام کے اگلے مرحلے میں ہمیں کچھ اور ہمارے مہمان بھی جوائن کریں گے, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک کا. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.